गैस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। किरण ने उजाला के सारे पैसों के ऊपर कब्जा कर लिया है और वो ज़रबाब को अपनी तरफ खींचना चाहती है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि किरण कौन सा आगे जाकर एक नया काम करेगी जिस पर ज़रबाब और ज़रबाब की पूरी फैमिली किरण की दीवानी हो जाएगी। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। किरण आती है अपनी माँ के पास और उसे आकर कहती है कि माँ जी मैंने जो है प्रॉपर्टी डीलर वालों के पास जाना है। जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है कि प्रॉपर्टी के पास तुमने क्यों जाना है। तो वहाँ पर किरण अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। उससे कहती है कि माँ जी क्योंकि हमने जो है डिफेंस में घर लेना है, बंगला लेना है, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि हम उनके साथ जाकर बात करें। जब वहाँ पर ये बातें हो रही होती हैं तो बख्तियार साहब भी मौजूद होता है और फ़ौरन वो किरण की तरफ बोल पड़ता है और उससे कहता है कि तुम्हें शायद इस बात का इल्म नहीं हो कि प्रॉपर्टी की कीमतें जो हैं वो आसमानों को छू रही हैं। उनकी जो कीमत होगी, माहाना किराए उनके होंगे, लाखों रुपए होंगे। तुम होश के नाखन लो और इतने पैसे हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो वहाँ पर किरण बख्तियार साहब को कहती है कि भाईजान मैं बच्ची थोड़ी हूँ, पागल थोड़ी हूँ, मुझे सब कुछ इल्म है, लेकिन मैं अब क्या कर सकती हूँ। देखो कि अगर हम इस घर में रहे तो ज़रबाब की फैमिली आएगी, वो आकर ये सब कुछ घर देखेगी तो वो हमें जो है डिसलाइक कर देगी, वो हमें पसंद नहीं करेगी, मसला हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले हम किसी शानदार महल में शिफ्ट हो जाएं। वहाँ पर बख्तियार को और पूरी फैमिली को ये राज़ी कर लेती है। ये घर देखने के लिए चले जाते हैं। जब वहाँ पर घर देखते हैं, बड़ा सा घर होता है, तो वहाँ पर ये किरण देखती है तो उसके जो होश होते हैं वो ठिकाने आना शुरू हो जाते हैं और बख्तियार साहब को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही घर मेरा ज़रबाब के साथ हो। मैं तो यही सोच रही हूँ कि ज़रबाब से जो है मैं जिस वक्त शादी करूं या निकाह करूं तो उस वक्त मैं एक घर अपने नाम करवा लूं और उस घर में आप लोगों को मैं शिफ्ट करवा दूं। अब देखें कि वो ख़ुद भी लालच कर रही है और बख्तियार भाई को भी वो अपनी लालच में डालना चाहती है कि ये हमारे पास साथ आएगा, मुलविस होगा तो कुछ ना कुछ हमें भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। प्रॉपर्टी वालों के साथ जाकर बात कर लेती है। वहाँ पर इनकी जो डील होती है फाइनल हो जाती है। एक घर लेते हैं और दूसरा एक बहुत बड़ी गाड़ी लेती हैं जिस पर इनकी जो मंथली फीस होती है या किराया होगा वो 3 लाख रुपए होता है। इस तरीके से किरण सारी की सारी जो शॉपिंग होती है वो शुरू कर देती है। 1.5 करोड़ रुपए से उजाला वाले पैसों से वो शॉपिंग कर रही होती है। तो ज़रबाब की पूरी फैमिली, उसकी ज़रबाब की बहन भाई सब किरण को देखते हैं तो उसके पास आ जाते हैं। किरण इनके साथ जो होती है वो तमीज़ के साथ बात करती है, मतलब इसका जो लहजा होता है वो प्यार भरा होता है। तो इस तरीके से जो ज़रबाब की छोटी बहन होती है वो किरण के लहजे से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। वो घर जाती है और अपनी माँ को जाकर सब कुछ बता देती है। उससे कहती कि माँ जी आज हमें किरण भाभी मिली थी, उसके साथ हमने बात की है। इतना पैसा होने के बावजूद भी उसके अंदर ना कोई इस तरह का गरूर है और ना ही इस तरह का कोई घमंड है। उसने हमारे साथ तमीज़ के साथ बात की है। जब ये बातें सुनती है किरण ज़रबाब की माँ तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी बेटी को कहती है कि बेटी जी मैं यही चाहती हूँ कि हमारी जो मेरी बहू हो वो ऐसी हो जिसको बात करने की तमीज़ हो, प्यार से बात करे, गुस्सा वो बिल्कुल भी ना करे। लेकिन उन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि जिस दिन ये घर आएगी उसके बाद इस घर की जो खुशियाँ होंगी वो आपकी कैसे गमों के अंदर तब्दील हो जाएंगी। बीए जो ये सब कुछ होती है वो केस देख रही होती है और उसे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता और वो किरण की माँ के पास जाती है, उसके साथ बात करने की कोशिश करती है, उसे समझाती है। हो सकता है कि ये मेरी बात समझ है। उससे कहती है कि आपकी बेटी जो है बहुत बड़ा गुनाह कर रही है, बहुत बड़ा जुल्म कर रही है, तो आपको हक चाहिए कि आप उसे समझाने की कोशिश करें, उसके साथ जो है वो बात करें, उसे रोकें, क्योंकि कल को बहुत बड़ा मसला बन सकता है जिस हिसाब से वो एक गलत से गलत कदम उठाती जा रही है। जब ये बात सुनती है किरण की माँ तो वो बिया जी को फ़ौरन रोक लेती है। उससे कहती है कि आपको भी हमारे मामलात में जो है वो पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमारे मामलात में आप ना ही पढ़ें तो बेहतर होगा। जैसी किरण कर रही है वो अच्छा कर रही है, अपना जो ख़ानदान है वो बनाना चाहती है, आप लोगों की ज़िंदगियों को संवारना चाहती है और आप हैं कि इसके जो पीछे पड़े हुए हैं और इसे रोकना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। वहाँ पर बिया जी चुप हो जाती है। देखो कि बिया जी की बात के ऊपर अब कोई भी यकीन नहीं करेगा, वो किसी को बोलेगी भी सही तो क्योंकि किरण और किरण की माँ दोनों एक ही फ़ैसले पे हैं और वो बख्तियार को भी इतनी लालच पे लालच दे रहे हैं कि वो भी इनकी बातों के पीछे पड़ रहा है। वो भी कह रही हैं कि जो कुछ भी किरण कर रही है वो सब
को ठीक करे, क्योंकि उससे भी तो पैसा चाहिए था, उसने कभी पैसा देखा ही नहीं। उजाला जैसे जैसे किरण की ये सारी खुशियाँ देखती जा रही है तो उसे जो है अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो अपनी बहन के पास जाती है, उससे कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये खुशियाँ घर में हो रही हैं ये मेरे नसीब में थी, लेकिन मुझसे ये सारी की सारी छीनी गई हैं। तो वहाँ पर इसकी जो बहन होती है वो उसे हौसला देती है, उसे समझाती है कि आपके साथ जो है मुझे पता है कि बहुत ही गलत हुआ है, जो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको चाहिए कि अब थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। सारी की सारी जो गेम है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर जो है वो इसका सिला मिलेगा। तो वहाँ पर उजाला खामोश तो हो जाती है, लेकिन वो किसी भी तरीके से किरण को माफ़ नहीं करेगी। वो किरण को ज़रूर अपने इंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करेगी। जब ये किरण की फैमिली सारे जाते हैं घर देखने के लिए तो पीछे से जो उजाला होती है वो घर में अकेली मौजूद होती है। तो वो लड़का बार बार इसका फ़ायदा उठाता है, इसके लिए खीर लेकर आता है, कुछ खाने के लिए लेकर आता है, तो उससे पूछता है कि अंदर आने के लिए नहीं कहोगी या किसी को खाने को दे दो। तो उजाला उससे कह दी कि प्लीज़ तुम वहाँ से वापस चले जाओ, हमारे पास जो है घर में कोई भी मौजूद नहीं है। जब ये बात वो लड़का सुनता है तो वो इसका फ़ायदा उठाता है और वो किसी भी वक्त वहाँ पर कमरे में उसके घर में घुस आता है, और जैसे ही उजाला दरवाज़ा खोलती है ये अंदर दाखिल हो जाता है। जहाँ पर देखो कि इसको ये ख़राब करने की कोशिश करेगा, मज़ीद बदनाम करने की कोशिश करेगा। पीछे से जो है वो किरण की फैमिली, मुख्तियार सब सारे आ जाएंगे और इसकी शादी इस लड़के के साथ करवा देंगे। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी बताना है कि आपको क्या लगता है कि किरण जो मकसद लेकर आ रही है, किरण जो घर बंगला सब कुछ हासिल करने की कोशिश कर रही है, क्या इस मकसद में कामयाब हो पाएगी? और ज़रबाब की फैमिली के सामने ये सब कुछ सच कैसे आएगा? कैसे उन लोगों को पता चलेगा कि हमारी जो बहू है वो इस हद तक गिर सकती है, ये सारा का सारा काम उसने ही किया? कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।